Hello guys, welcome again. So today we are going to discuss about the very important topic that is the liquid drop model. ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल सबसे पहले किन्होंने दिया था? तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल फर्स्ट गिवन बाय द नील्स बोहर. ठीक है, नील्स बोहर ने ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल सबसे पहले दिया था, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो जो सबसे पहले क्या है, हमारा मैटर. ठीक है, कोई भी मैटर हो गया, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, कोई भी. ठीक है, तो दिस मैटर इज कंसिस्ट ऑफ द एटम. सो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है, तो इस एटम से क्या होते हैं, मैटर बनता है, फिर वो कोई भी हो. तो इस एटम में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है. ठीक है, तो इसी के हम क्या करते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में स्टडी करते हैं. तो जो न्यूक्लियस होता है, ये सपोज ये एटम है. ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ये न्यूक्लियस रहता है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं. ठीक है, और उसके आउटर स्फीयर में क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्बिट रहते हैं, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं. तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं उनमें कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है. सो गाइस, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. ठीक है, तो द न्यूक्लियस इज सपोज टू बी स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, तो द न्यूक्लियस इज सपोज टू बी स्फेरिकल इन शेप एज अ लिक्विड ड्रॉप. तो जो ये न्यूक्लियस है वो कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है, जैसे लिक्विड ड्रॉप होता है. ठीक है, आप सबने लिक्विड ड्रॉप देखा होगा, तो वो कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है. ठीक है, सो द स्फेरिकल शेप इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस. तो ये जो स्फेरिकल शेप होता है किसका, न्यूक्लियस का, इट इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स इज, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है तो वो क्या करता है कि जो हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, बांध के रखता है. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन से क्या होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स होता है. ठीक है, देन इसका जो पावर होती है, ठीक है, जो रेंज होती है, इट इज 10⁻⁻15. ठीक है, तो इतनी क्या होती है, इसकी रेंज होती है, जो कि क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज है. ठीक है, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज. तो अगर हम इसकी डीप स्टडी करें तो ये बहुत ज़्यादा है. ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, बांध के रखता है, और उसी के वजह से क्या होता है, उसका जो शेप है, ठीक है, वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स. देन सेकंड, तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, देखते हैं. देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज सिमिलर टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विच एक्ट्स अपॉन द लिक्विड ड्रॉप. ठीक है, तो ये जो हमारा लिक्विड ड्रॉप होता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो होता है, तो इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है. इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. ठीक है, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. तो उसी तरह क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है. इसमें क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, ये क्या होता है, सरफेस के ऊपर, न्यूक्लियस से सरफेस के ऊपर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है, और इसी के वजह से क्या होता है, उसका जो शेप है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो शेप हो वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है. ठीक, देन हम देखेंगे थर्ड पॉइंट. सो गाइस, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इंटरैक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ओनली. ठीक है, तो जो लिक्विड ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इट मीन्स द मॉलिकुलर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स इज शॉर्ट
range force similarly to the nucleons interact only with its neighboring nucleus। ठीक है, तो जिस तरह से क्या होते हैं, जो लिक्विड ड्रॉप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो उसके नेबर में होता है उसी से क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। अगर वो ऐसे काफ़ी डिस्टेंस पे है तो उससे ये इंटरेक्ट नहीं करते। उसी तरह क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स है, वो भी क्या करते हैं, नेबरिंग न्यूक्लियॉन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कैसे होता है, शॉर्ट रेंज होता है। हमने पहले ही बोला था कि उसका जो रेंजिंग पावर है किसका, न्यूक्लियर फोर्स का, वो कितना है, 10⁻⁻15 m। तो ये कैसा है, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द, ठीक है, वो क्या होते हैं, यही रीजन है कि वो क्या होते हैं, जो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ ही क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट क्या होता है, क्लियर होता है। देन हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। इन अ सिमिलर मैनर द न्यूक्लियर डेंसिटी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा लिक्विड ड्रॉप होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप होता है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कि आप कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, किसकी, वाटर की डेंसिटी। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप स्मॉल अमाउंट भी लोगे, ठीक है, वाटर का, फिर भी उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंडिपेंडेंट रहेगा उसके डेंसिटी से। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये भी क्या होता है, अगर आप इतना भी पार्ट लेंगे तो भी उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही रहेगी। ठीक है, और इतना भी लोगे तो भी उसकी डेंसिटी उतनी ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है गाइस, तो ये फोर्थ पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है। देन हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है कि ये देखेंगे, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप राइजेस देन इट्स मॉलिक्यूल इवेपोरेट। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, लिक्विड ड्रॉप को क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इन द सेम वे इफ द न्यूक्लियस इज गिवन द एनर्जी बाय बोम्बार्डमेंट, ठीक है, बाय बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल देन अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म। तो जब क्या करेंगे, हम उसको न्यूक्लियस को एनर्जी देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस कंपाउंड न्यूक्लियस एमिट्स द न्यूक्लियर रेडिएशन। तो ये जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, कंपाउंड न्यूक्लियस से क्या करता है, न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट्स करता है। ओके, देन सिक्स पॉइंट, if a liquid drop is allowed to oscillate then it breaks up into smaller droplet। तो जब हम क्या करते हैं, लिक्विड ड्रॉप को जब हम अलाउ टू ऑसिलेट, ठीक है, उसको हम ऑसिलेट करने के लिए अलाउ करते हैं, तो वो क्या करता है, ब्रेक्स अप, यानी उससे क्या हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ब्रेक्स हो जाता है इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। उसी तरह क्या होता है, दिस फिनोमेनन इज सिमिलर टू द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो न्यूक्लियस में भी क्या होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, सो दीज आर द ऑल अबाउट लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई भी नया टॉपिक पे क्या है, नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।